नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों की। ये कैसा शोर आ रहा है? अच्छा, उधर कुछ मेरा उधर। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे। कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है। मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हाल चाल ले लूँ, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नज़र आ करके देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला अब्बा जान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिज़ाइनदार है। फराइतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिज़ाइन बने हुए हैं, बहुत बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। आय अली माली वलिद दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी ज़िंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी के सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी के अहले बैत की जिंदगी थी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत्तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है यकूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा मालुका इल्ला मा अकलता फाफनैता वमा लबिस्ता फाबलैता वमा तसद्दक़ता फअमज़ैता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके ख़त्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है? जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है। तेरा क्या है? तेरा क्या है? सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर के बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार हैं। इंसान मर गया, 24 घंटे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार है। बीवी को बहुत मोहब्बत है शौहर से, बीवी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, मगर बेटा एक बार भी नहीं कहता मेरे अब्बा जान को मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र है जल्दी से कब्र तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए। कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों, तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई। मौत के आते ही तुम्हारी औकात तुमको पता चल गई।
इसीलिए अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। कब्रिस्तान तो पहुंचोगे ना एक दिन। दुनिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी की सवारी करने वाला, 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला, 4 लोगों के कंधों पर आज जनाजे की शक्ल में जा रहा है, जो अपने शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू से नहाया करता था। बहुत सारी औरतें डव शैम्पू लगाती हैं, कोई दूसरा शैम्पू ले आओ तो बुरा मान जाती हैं। बहुत सारे लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उनको दूसरा साबुन नहीं चलता। आज मर गया, आज कोई कहने वाला नहीं है ये तो डव साबुन से नहाया करता था, आज इसको साबुन क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है। ये तो गर्म पानी से नहाया करता था, आज इसको ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है इसको शैम्पू क्यों नहीं लगा रहे हो, ये तो शैम्पू लगाया करता था। इतना बेबस हो गया, इतना कमजोर हो गया, आज उसके बदन से कपड़े दूसरे उतार रहे हैं, आज उसको नंगा दूसरे लोग कर रहे हैं, आज उसके बदन पर दूसरे लोग पानी डाल रहे हैं। आज वो इस लायक भी नहीं है कि वो कुल्ली कर सके, वो नाक में पानी डाल सके, आज उसकी गंदगी को दूसरे लोग साफ कर रहे हैं। मर गया, घर वालों ने नहला दिया, अब कफन का नंबर आया। दुनिया में कपड़ा पहनता था तो दुकान पर जाकर के कहता था सबसे महंगा कपड़ा मुझे दिखाओ। 1000 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहन करके वो निकलता था और अपने कपड़े का रोब झाड़ता था। आज मर गया तो मामूली कॉटन के कफन के कपड़े में, सूती कपड़े में उसको कफनाया जा रहा है। वो ये भी नहीं कहता है ओ लोगों मैं तो रेमंड का कपड़ा पहना करता था, मैं तो फला कंपनी का कपड़ा पहना करता था, मैं तो डेनिम की, मैं तो फला ब्रांड की जींस की पैंट पहना करता था। आज सारा ब्रांड हवा हो गया, आज सारी कंपनियां हवा हो गई, आज जिस कपड़े में कफनाया जाए वो कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया, अब लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए। देख लो आखिरी दीदार है, अब इसको कोई देखने वाला नहीं होगा। आखिरी दीदार है, देख लो, अब ये मनु मिट्टी नीचे चला जाएगा, अब इसको कब्र में डाल दिया जाएगा। फिर तुम देखना भी चाहोगे तो फोटो के अंदर देख सकते हो, मोबाइल के अंदर देख सकते हो, तुम रियल में दोबारा इसको नहीं देख सकते। कफना दिया गया, जनाजा तैयार कर दिया गया, 4 लोगों ने चारपाई को उठाया, कब्रिस्तान लेके जाने लगे। कब्रिस्तान लेकर के पहुंचे, इमाम साहब ने खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ाई। जनाजे की नमाज में इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ा, जनाजा की दुआएं पढ़ी, मुर्दे की मग़फ़िरत की दुआ की। चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा। कब्र तैयार हो चुकी है, कब्र के पास लाया गया, कब्र में उतारा गया, मिट्टी दे दी गई। सारे लोगों ने मिट्टी दे करके अपने हाथ झाड़ लिए और हाथ के साथ साथ अपना पल्ला भी झाड़ लिया। ये बता दिया, बेटे ने अपने बाप को मिट्टी दे करके ये बता दिया, अब्बा जान मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए ज़मीन जायदाद बनाई, मेरे लिए क्या क्या किया, मगर आज इस कब्र के अंदर मैं आपके काम आने वाला नहीं हूँ। इस कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आपसे सवाल करेंगे तो अब्बा जान मैं आपके कोई काम नहीं आऊँगा। बीवी, जिस बीवी के ज़ेवरात के लिए इसने सूद और ब्याज का धंधा भी किया था, इसने हराम कारोबार भी किया था और अपनी बीवी के कान और नाक और हाथों को ज़ेवरात से भर दिया था, आज वो बीवी बैठ कर के रो रही है और एक बार भी अपने शौहर से ये नहीं कह रही है कि मैं आपकी कब्र में आपकी मदद करने आऊँगी। वो आंसू तो बहा रही है मगर आपकी कब्र में आपके कोई काम नहीं आ रही है। हो लोगों, अगर इंसान सिर्फ अपनी मौत के ऊपर गौर करे, उसे समझ में आ जाएगा ये दुनिया कितनी बेवफा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो बेवफा है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। इस दुनिया को कोई मतलब नहीं कि आपकी आरजू क्या थी, आपके सपने क्या थे। आजकल तो जवान मौतें हो रही हैं। पहले ये था कि साहब आदमी 60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ तब मौत होती थी, अब तो मौत
मौत तो हमेशा अपने टाइम पर ही आती है। हमको लगता है कि 60 साल में आदमी मर गया, 50 साल की उम्र में आदमी मर गया। मौत तो अपने टाइम पर आई है। इस वक्त जवान मौतें बहुत हो रही हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। इलाहाबाद की सरजमीन हमारे यूपी के अंदर है। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान लड़का, हट्टा कट्टा खूबसूरत लड़का, 1 साल पहले मुझे जलसे में मिलता है। मैं मना करता हूं, फिर भी मेरे साथ सेल्फी लेता है, अपना मोबाइल नंबर मुझे देता है, मुझसे कांटेक्ट में रहता है। कौम की खिदमत करने का जज्बा भी उसके अंदर है। 1 साल का पीरियड भी नहीं गुजरा, फेसबुक के ऊपर पोस्ट आती है डॉक्टर मोहसिन की, मुझे डेंगू हो गया है, मेरे हक में दुआ करें। 3 दिन के बाद मैसेज आता है, डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, उसकी मगफरत की दुआ करें। डॉक्टर मोहसिन ने क्या सोचा होगा, मैं इस जवानी की आलम में, जबकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का सपना देखा था, मेरा रिश्ता तय हुआ था, मैं किसी का दामाद बनने वाला था। क्या डॉक्टर मोहसिन ने यह सोचा था कि आज मैं मौत के घाट उतर जाऊंगा और शादी का दिन भी मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं दुनिया से इसी हाल में चला जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, ये मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी। इस मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके कौन कौन से सपने हैं और आपके कौन कौन से इरादे हैं। ये मौत आएगी और आपको आपके अपनों से जुदा कर देगी। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सलफ़ी, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले, मुंबई में मस्जिद के इमाम हैं। तकरीर करने के लिए पूना जाते हैं, रात में तकरीर करके वापस लौट रहे हैं, टैक्सी के ऊपर सवार हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, खूबसूरत चेहरा लहूलुहान हो जाता है, जो देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मौत को कोई तरस नहीं आता, मौत को कोई रहम नहीं आता। मौत का फरिश्ता, इसको उससे कोई मतलब नहीं कि आपका 1.5 साल का बच्चा आपका इंतज़ार कर रहा है, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, अभी आपकी जवान बेवा आपका इंतज़ार कर रही होगी, आपके माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो आपने मकान भी नहीं बनाया, अभी तो आपने ज़िंदगी में बहुत सारे सपने पूरे नहीं किए। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मेरे बंदो, तुम कितना भागोगे, कितना भागोगे, तुम अल्लाह से भाग करके कहाँ जाओगे? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, एक दिन तो तुमको कब्रिस्तान आना है। हम तो इतने बेरहम हो गए, हम तो कब्रिस्तान में भी बैठ करके मोबाइल पर गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं। हम तो इतने बेरहम हो गए कि कब्रिस्तान पर बैठ करके गीबत और चुगली हो रही है, और कब्रिस्तान पे बैठ करके जुआ खेला जा रहा है, और कब्रिस्तान में बैठ करके शराब पी जा रही है। हमें तो कब्रिस्तान में भी मौत याद नहीं आती। हो लोगों, मेरे नबी को तो कब्र को देख करके मौत याद आ जाती थी। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ कब्र के पास बैठे हुए हैं, और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और इतना रोते हत्ता बल्लसरा, वहाँ की ज़मीन आपके आंसुओं से भीग जाती है। उसके बाद आप कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुमको आना है। हो लोगों, हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हमको तो कब्र देख करके भी मौत याद नहीं आती। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्रिस्तान तो तुमको जाना है। इंसान बहुत तरक्की कर गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, कटिहार में, किशनगंज में, दिल्ली में, मुंबई में, मगर आज भी डॉक्टर के पास मौत का कोई इलाज नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है, डॉक्टर कहता है साहब मरीज को ले जाओ, अब इसको दवा की नहीं, इसको दुआ की ज़रूरत है। एक ऐसा टाइम आता है, डॉक्टर भी अपने
पुलिस वाला भी अपने सर की टोपी उतार देता है और डॉक्टर भी अपने सर का रुमाल खोल देता है और कहता है अब इनके पास मेरे पास इनका कोई इलाज नहीं, इनकी मौत का टाइम आ चुका है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है कल्ला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब मौत का टाइम आता है, जब रूह के निकलने का टाइम आता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि एक इंसान दुनिया से जा रहा है, उसकी मौत का टाइम करीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। बीवी ये समझती है कि शौहर के सबसे करीब मैं बैठी हूँ, बेटा ये समझता है कि बाप के सबसे करीब मैं बैठा हूँ। अल्लाह कहता है कि तुमसे ज़्यादा करीब तो हम हैं, उस मरने वाले से तुमसे ज़्यादा करीब तो हम हैं, लेकिन तुमको नज़र नहीं आता, हम तो उस मरने वाले के तुमसे भी ज़्यादा करीब हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का पावर नहीं है, अल्लाह की ताकत नहीं है, तो ज़रा मरने वाले की रूह को वापस डाल करके दिखा दो, ज़रा मौत से उसको बचा करके दिखा दो। तुम नहीं दिखा सकते, मौत से बच नहीं सकते थे। और इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों को भी मौत के घाट उतारा, नबियों को भी मौत आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, जिन्नात उनके कंट्रोल में है और जिन्नात उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े हैं और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसी हाल में सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। लाठी पर टेक लगा करके खड़े थे, मौत आ गई, इंतकाल हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आंखें खुली है, जिन्नात ये समझ रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो फटाफट अपना काम कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। जब सुलेमान की मौत का फैसला हमने कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चला। वो तो उनकी लाठी को जब घुन के कीड़े ने खा लिया और लाठी कट करके गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी ज़मीन पर आ गई। तब जिन्नात को पता चला कि उनको गैब के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौत आई। और नबियों के सरदार और हमारी और आपके प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, सोमवार का दिन था। अल्लाह के नबी कई दिन से बीमार चल रहे थे। फजर की नमाज का टाइम है, अल्लाह के नबी को थोड़ी तबीयत बेहतर महसूस हुई। आपने अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपको लगा मेरा मिशन कामयाब है, मेरी मेहनत कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जा करके ज़रा अपनी मस्जिदों का जायज़ा लो। इस गांव के अंदर मुझे नहीं पता कितनी मस्जिदें हैं, जाओ ज़रा मस्जिदों में फ़जर की नमाज का जायज़ा लो। अगर ये बेचारे 70 साल वाले 60 साल वाले ये डंडा लेकर के चलने वाले बूढ़े अगर मस्जिद में जाना बंद कर दें तो शायद फ़जर की नमाज में ताला लग जाए मस्जिदों में और फ़जर की नमाज में कोई मस्जिद को खोलने वाला ना हो। हम तो नमाज से इतने दूर हैं, कोई बात नहीं है, हमारा कारोबार चल रहा है, हमारी दुकान चल रही है, नमाज हो रही है और मोहब्बत रसूल का दावा। अल्लाह अकबर। एक मरतबा रबीउल अव्वल का महीना था, मेरा प्रोग्राम था कलियाचक में, मालदा स्टेशन से कलियाचक जाने में आमतौर से 1 से 1.5 घंटा लगता है, मुझे 3 घंटे लग गए। रास्ते पर जुलूस निकल रहा था साहब। किसका जुलूस निकल रहा है? नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है, नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। डीजे बज रहा है, रास्तों को जाम करके, नाच करके, गा करके, नारे लगा करके लोग मोहब्बत रसूल जाहिर कर रहे हैं।
जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो जुलूस नहीं निकालेगा, वो नाच गाना नहीं करेगा, वो डीजे नहीं बजाएगा, वो म्यूज़िक नहीं बजाएगा। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नमाज कायम करेगा, क्योंकि नबी को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी फरमाते जो इलत कुर्रत आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के नबी हज़रत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से नमाज खड़ी करो और मुझे मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। फजर की नमाज हो रही है, अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई कि मेरे बाद भी मेरे सहाबा नमाज कायम करेंगे, मेरा मिशन चालू है, मेरा मिशन जारी है। नबी अकरम ने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा है, पर्दा हटाया है और दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। सहाबा को अपने नबी से इतना प्यार था, उन्होंने महसूस कर लिया, उनको अपने नबी की खुशबू महसूस हो गई, उनको पता चल गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर आए हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में अबू बकर सिद्दीक को इशारा करना शुरू किया कि अल्लाह के नबी आ चुके हैं, अब तुम पीछे आ जाओ, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बकर ने पीछे हटने का इरादा भी किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं नहीं तुम नमाज पढ़ाते रहो, और अल्लाह के नबी ने दोबारा पर्दा गिरा दिया। और सहाबा कहते हैं ये आखिरी नज़र थी जो अल्लाह के नबी ने सहाबा पर डाली थी। फजर का वक्त था, फिर सूरज निकला, दिन चढ़ने लगा, चाश्त का वक्त आने लगा, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकलीफ में इजाफा हो गया। अम्मा आयशा फरमाती है उसी सोमवार के दिन मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी की नज़र पड़ गई, आपने इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा ने अपने भाई से मिसवाक को लिया और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया ताकि अल्लाह के प्यारे नबी को मिसवाक करने में तकलीफ़ न हो। बीवी वो होती है जिसको शौहर की तकलीफ़ का इतना एहसास है। शौहर बीमार है तो अम्मा आयशा ने मिसवाक को नरम किया ताकि मेरे नबी को, मेरे शौहर को तकलीफ़ न हो, आसानी से मिसवाक कर सकें। और अम्मा आयशा फरमाती हैं ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब के साथ मिल गया। मैंने मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के नबी को दिया, और आपने उसी मिसवाक से अपने दांतों को साफ़ किया। इसीलिए उलमा कहते हैं अगर किसी को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो आखिरी टाइम में मिसवाक करना चाहिए। ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मिसवाक किया आपने, बेचैनी बढ़ने लगी। आपके बगल में एक प्याले में पानी रखा हुआ था, आप बार बार अपने हाथ में पानी लेते, अपने चेहरे पर छिड़क लेते और कहते अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, है अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा, है अल्लाह सकरातुल मौत पर तू मेरी मदद फरमा। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पहले मैं मौत की सख्ती को बहुत गलत समझती थी, मगर जब अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तब मैंने मौत की सख्ती को गलत समझना बंद कर दिया। उसके बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं आपने अपने दोनों हाथ उठाए, आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपकी ज़ुबान से निकला मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आय अल्लाह तो मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है, अपने नबियों में शामिल फरमा दे, अपने सिद्दीक़ीन में शामिल फरमा दे, अपने शुहदा में शामिल फरमा दे, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, आपने फरमाया आय अल्लाह तू अपने बेहतरीन बंदों में मुझको शामिल फरमा दे। इतना कहते हुए अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और फिर धीरे धीरे आपका हाथ ज़मीन पर आ गया और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और आप इस दारे फ़ानी को छोड़कर चले गए। नबी अकरम को भी मौत आई। ये मौत है मेरे भाई, अगर इसको हम याद रखें तो दुनिया की लज्जतें देख करके हम बहकेंगे नहीं, दुनिया की रंगीनियाँ देख करके हम बहकेंगे नहीं। अल्लाह को मुत्तकासुर, मेरे बंदो
ये मालो दौलत की और दुनिया की रंगीनियों को देख करके तुम अल्लाह को भूल बैठे हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मगर एक दिन आएगा जब तुम कब्रिस्तान जाओगे, जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम कब्रिस्तान पहुँचोगे। कल्ला सौफ तालमून, उसके बाद तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा था। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था। बंदे को कब्र में दफनाया गया। अल्लाह के नबी फरमाते, दफना करके जब वापस जाने लगते हैं तो मुर्दे को फौरन दोबारा उसकी रूह को लौटाया जाता है, दोबारा उसके अंदर ज़िंदगी डाली जाती है, और वो दफना करके जाने वालों के जूतों की आवाज़ को भी सुनता है। और दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते उसको बिठाते हैं। एक सवाल पैदा हुआ, भाई मुसलमान अपने मुर्दों को कब्र में दफनाता है, मगर हमारे हिंदू भाइयों क्या तो जला दिया जाता है, उनको कब्र में अजाब कैसे होगा? पारसी लोगों के यहाँ तो लाश में मसाला लगा करके चिल कौवों को खिला दिया जाता है, उनके यहाँ कैसे हिसाब व किताब होगा? कोई पानी में सफर कर रहा था, डूब करके मर गया, मछलियों ने उसको खा लिया, उसका कब्र में हिसाब व किताब कैसे होगा? कोई फ्लाइट में सफर कर रहा था और फ्लाइट में हादसा हो गया और फ्लाइट में जितने लोग थे सब मर गए, चिथले उड़ गए, उनका हिसाब व किताब कैसे होगा कब्र के अंदर? तो ये बात याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि हमारे लिए ये काम संभव है कि नहीं है, मुमकिन है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। अल्लाह के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अल्लाह जिस हाल में चाहेगा और जहां चाहेगा वहां कब्र का जो मामला होगा वो होगा। मेरे मुसलमान के मुर्दों को कब्र के अंदर अजाब और सवाब जो होगा वो मिलेगा। गैर मुस्लिम जिनको जला दिया जाता है उनका भी हिसाब व किताब होगा, पारसियों का भी हिसाब व किताब होगा, फ्लाइट के अंदर जलने वालों का भी कब्र का मामला होगा। अब उनका कैसे मामला होगा उसकी हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन होगा। हमारा उसके ऊपर ईमान है। हमारी अकल में आए ना आए, हमारी लॉजिक में आए ना आए, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की ये पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं और बगैर देखे ईमान रखते हैं। दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, उन्होंने बिठाया आपको, उन्होंने 3 सवाल पूछा। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या? यही 3 सवाल होगा बस, चौथा कोई सवाल नहीं होगा। कितनी प्रॉपर्टी बना के आए, सवाल नहीं। कितना पढ़ लिख करके आए, ये भी सवाल नहीं। कितना धन दौलत कमाया, ये भी सवाल नहीं। सवाल 3 होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या और तेरे नबी कौन। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाइयों, इन 3 सवालों का जवाब आपको कहाँ मिलेगा? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब रब के कुरान में मिलेगा और मुस्तफ़ा के फरमान में मिलेगा। आप आज बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, मुझे एतराज़ नहीं, आप स्कूल भेजो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर आप अपने बच्चे को इस लायक बनाओ, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि आपका बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ कर इन 3 सवालों का सही जवाब दे दे। उसे पता हो कि उसका रब कौन है, उसे पता हो उसका इस्लाम, उसका दीन क्या है, और उसको पता हो कि उसके नबी कौन है। जिस स्कूल में क्रिसमस के मौके पर ऊपर से टॉफी गिरा करके ये बताया जा रहा हो कि आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊज़ बिल्लाह, आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला टॉफ़ी बांट रहा है। जहाँ स्कूल में बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो, वहाँ का बच्चा कैसे मुसलमान होगा?
जहां लड़कियों को यह सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारे बदन का कोई पर्दा नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन करके निकल सकती हो, वहां पढ़ने वाली लड़की कहां से पर्दा करेगी और उसकी आंखों में कहां से शर्म हया आएगी। इसीलिए आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। नाम था सलमा बानो, नाम था आयशा बानो, उसने नाम रख लिया संगीता देवी, सीता देवी, उसने मजहब भी तब्दील कर लिया, उसने मुर्तद भी हो गई। वो कितनी मिसालें मौजूद हैं। आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी तो बहुत मीडिया वालों ने चलाई, मगर इस जैसी लाखों कहानियां जहां मुसलमान लड़कियों को बाकायदा जाल में फंसाया गया और उनको मुर्तद बनाया गया और मार करके इज्जत लूट करके ख़त्म कर दिया गया, उन कहानियों को कोई मीडिया वाला चलाने को तैयार नहीं है। और आज तो मीडिया वालों को भी खरीदा जा रहा है। इस मुल्क में एक चैनल था, न्यूज़ चैनल, जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाता था, उसको भी बहुत बड़े लोगों ने खरीद लिया। ये अलग बात है कि एक ऐसा भी जर्नलिस्ट था, एक ऐसा भी पत्रकार था, सहाफ़ी था, वो नहीं बिका। उसने कहा मैं एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दूंगा, मगर मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह ऐसे पत्रकारों और ऐसे जर्नलिस्ट की हिफाजत करे और उन्हें और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप सोचिए कि आज हमारी बेटियों के पास दीन की तालीम नहीं है, उन्हें ईमान की अहमियत नहीं पता, और कब्र में यही 3 सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। अच्छा, अगर हम दुनिया में रट लें मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है, रटने से काम नहीं चलेगा। रटना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से सही जवाब निकले, तो आपको अल्लाह वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से निकले मेरा दीन इस्लाम है, तो आपको इस्लाम पर चलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी इस्लाम वाली होगी, तब कब्र में सही जवाब निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में जब फरिश्ता पूछे तेरे नबी कौन है, और आपके मुंह से ये निकले मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपको अल्लाह के नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो बंदा मोमिन होगा, जिसने ईमान वाली ज़िंदगी गुजारी होगी, वो इन 3 सवालों का सही जवाब देगा। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है। फरिश्ता पूछेगा वमा युदरीका, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला। बंदा कहेगा क़रातु किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने हदीसों को पढ़ा था, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़ा था। आज कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है कुरान को आज? पहले तो बूढ़ी औरतें घर में रहती थी, वो बेचारी सुबह सुबह कुरान पढ़ती थी। अब तो वो बूढ़ियां भी खत्म हो गई। अब की तो औरतें वो हैं कि सुबह को वो उठती हैं तो मोबाइल पर सीरियल देखती हैं, पहले रात को बिस्तर पे सोने लगती है तो सीरियल देखती हैं। नौजवान को गाना सुनने से फुर्सत नहीं, बुढ़ों को गाना सुनने से फुर्सत नहीं। आज हमारे घरों में कुरान कौन पढ़ता है? मेरे भाई, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आखिरी टाइम आपने कुरान को कब पढ़ा? हमने कुरान के साथ बहुत नाइंसाफी की है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमारा गरेबान पकड़ेंगे, और अल्लाह के नबी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहेंगे वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। अल्लाह कब्र में 3 सवालों का जवाब देने वाला कहेगा मैंने कुरान को पढ़ा था। और जो इंसान काफिर था, मुनाफिक था, इस्लाम पर नहीं चलता था, उसके मुंह से सही जवाब नहीं निकलेगा। वो चाह करके भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। उसके मुंह से बस एक ही जवाब निकलेगा, हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता। फरिश्ता कहेगा तू नहीं जानता इसलिए कि माँ दरईता व माँ तलईता, न तूने इल्म हासिल किया, न तूने कुरान पढ़ा, न तूने हदीस पढ़ी, न तूने उलमा से इल्म हासिल किया, न तू मदरसे गया, न तूने उलमा से सीखा, न तो तूने इल्म हासिल किया, न तूने खुद पढ़ने की कोशिश की। तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफ तालमून, अन करीब तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम जरूर जान जाओगे अपनी हकीकत को। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नज़र से कब्र का मंजर देख लो,
तो अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे? अगर कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा है, अगर वो अजाब हमारी आंखों के सामने आ जाए मेरे भाई, तो कोई अपने बाप को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, कोई अपने बेटे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो अजाब कब्र की आवाज़ तुमको सुना दे। लेकिन हम सुन लेंगे तो मुर्दों को दफनाना बंद कर देंगे। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नज़र से कब्र के अजाब को देख लो, अल्लाह के अजाब को देख लो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लतरबुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम, हाय हाय, अब ये पूरा एक टॉपिक है कि जहन्नम कैसी है और क्या है। कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में मौका मिला तो तकरीर इस पर होगी कि जहन्नम कैसी होगी। इतना समझ लीजिए कि तकलीफ और टॉर्चर की आखिरी हद है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहां आप मौत की आरजू करेंगे मगर मौत नहीं मिलेगी। जहन्नम वो जगह है जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए सजा के तौर पर तैयार करके रखी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नमियों के चमड़े जहन्नम की आग में जलने लगेंगे तो हम उनके ऊपर नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको महसूस हो। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा, उनको ऐसा फल दिया जाएगा जिसको खाने के बाद उनका पेट अंगारा बन जाएगा, उसको कड़वा कसैला जहन्नमियों का पीपर मवाद पिलाया जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जहन्नम को जरूर देखोगे। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया में कोई जल जाए, उसकी लाश को देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। हमारी बीवी, हमारा परिवार जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम ज़रूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम यकीन की नज़रों से जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में हमने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का तुमको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक वाक़या सुना करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, रात काफ़ी हो रही है। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे मकान में आप रहते हैं, आपके बाल बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह ने अगर इन नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में आपको देना पड़ेगा। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, एक दिन हज़रत उमर फारूक अपने घर से निकले, दोपहर का टाइम था, घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि ऐ उमर क्या बात है, दोपहर में क्यों निकले हो। हज़रत उमर ने सच बात बता दी, कहा कि माँ अखरजनी इल्लल जू, ऐ अबू बकर क्या बताऊँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूख से परेशान होकर के निकला हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी वजह से मैं निकला हूँ, मैंने भी कई दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है। अरे अबू बकर, है उमर क्या बात है, इतनी दोपहर में क्यों निकले हो। दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भूख से परेशान होकर के निकले। आपने फरमाया अय अबू बकर, अय उमर, वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला हूँ। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। यहाँ अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, दुनिया के अल्लाह के नबी हैं, और नबी के बाद दुनिया की सबसे महान दो हस्तियां हैं, और ये तीनों लोग भूखे होकर के निकले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा चलो अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये वही सहाबी थे
जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे थे तो आपकी ऊँटनी इनके दरवाजे के पास बैठी थी और आपने इन्हीं के घर में क़याम किया था और ये अल्लाह के नबी के मेज़बान थे। अल्लाह के नबी की आदत थी कि रोज़ाना अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे और अबू अय्यूब अंसारी कुछ नाश्ता आपको कराते थे। दोपहर का टाइम था, अल्लाह के नबी गए, दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने दरवाज़ा खोला, उम्मे अय्यूब ने दरवाज़ा खोला, देखा कि अल्लाह के नबी और अबू बकर और उमर मौजूद हैं। उम्मे अय्यूब ने कहा मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत, अय अल्लाह के नबी आप मेरे घर पर पधारे हैं, आप मेरे घर पर आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। अय अल्लाह के नबी आप जल्दी से घर में तशरीफ़ लाएं। नबी अकरम ने पूछा अबू अय्यूब अंसारी हैं घर पे? अय अल्लाह के नबी वो तो खेत में काम कर रहे हैं। अभी ये बातचीत चल ही रही है कि अबू अय्यूब अंसारी खेत में काम कर रहे हैं और कानों में अल्लाह के नबी की आवाज़ पहुंची, आए दरवाजे पर और खुश होकर के कहने लगे आज तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे आए हैं, अबू बकर मेरे घर पे आए हैं, उमर मेरे घर पे आए हैं। तीनों लोग घर में दाखिल हुए। अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा अय अल्लाह के नबी आप तो शाम के टाइम आते थे, दोपहर के टाइम आप नहीं आते थे, क्या बात है? अय अबू अय्यूब बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अय अल्लाह के नबी अभी लाता हूँ। जल्दी से दौड़े दौड़े गए और खजूरों की, हर टाइप की खजूरों का गुच्छा तोड़ के ले आए। कुछ पक्की खजूरें थी, कुछ कच्ची खजूरें थी, कुछ तर खजूरें थी, कुछ सूखी खजूरें थी, सारी खजूरों का गुच्छा लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी लेके आ गए। अपनी बीवी से कहा तू रोटी बना, और बकरी को पकड़ के लाए और बकरी को ज़बा करने लगे। नबी अकरम ने पूछा कि ये दूध देने वाली बकरी तो नहीं है? कहा नहीं है अल्लाह के नबी। कहा ठीक है ज़बा कर दो। बकरी ज़बा कर दी, गोश्त तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, खजूर खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। नबी अकरम ने फरमाया ऐ अबू अय्यूब ये बकरी का गोश्त हो सके तो थोड़ा फातिमा के घर भिजवा देना, उसने कई महीनों से गोश्त नहीं खाया है, हो सके तो मेरी बेटी के घर ये गोश्त भिजवा देना। उसके बाद ये कई दिन के भूखे लोग थे, रोटी खा रहे, गोश्त खा रहे, खजूर खा रहे, पानी पी रहे हैं। तबीयत बिल्कुल मुतमईन हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है? कई दिनों के बाद आपको अच्छा खाना मिल रहा है, खजूर मिल रही है, पानी मिल रहा है, बकरे का गोश्त मिल रहा है और आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया है अबू बकर, ऐ उमर, अभी कुछ देर पहले हम तीनों इतने भूखे प्यासे थे कि अपने घर से निढाल होकर के हम निकले थे, और अभी अल्लाह ने कितना नवाज दिया, ठंडा ठंडा पानी भी मिल रहा है, हर तरीके की खजूरें भी मिल रही हैं, बकरे का गोश्त भी मिल रहा है और रोटी भी मिल रही है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, यही तो अल्लाह की वो नेमतें हैं जिन नेमतों का अल्लाह हिसाब लेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये कह भी दिया है लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो तुमसे अल्लाह तुम्हारी नेमतों का हिसाब लेगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर आप खूबसूरत हैं तो ये खूबसूरती भी नेमत है और अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आपके बदन में ताकत है, इस ताकत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं और आपके पास दौलत है, इस दौलत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बाल बच्चे वाले हैं और आपके बहुत सारे बच्चे हैं और सब तंदुरुस्त हैं, खुशहाल हैं, इन बच्चों का भी अल्लाह हिसाब लेगा। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह अपनी नेमतों का हिसाब लेगा। अब आपको करना क्या है? करना बस इतना है कि आप अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने जो नेमत भी आपको दी है, चाहे वो इल्म की शक्ल में हो, वो दौलत की शक्ल में हो, वो ताकत की शक्ल में हो, हुकूमत की शक्ल में हो, आप उस नेमत का सही इस्तेमाल कीजिए, उसको ऐसी जगह इस्तेमाल कीजिए जहां अल्लाह राज़ी होता हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उसका बेहतर बदला देगा। ये सूरह तकासुर की आयत की चंद तफसीर मैंने आपके सामने, थोड़ी सी मुख्तसर तफसीर आपके सामने पेश की है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मौत के बाद की ज़िंदगी की भी हम सबको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।